हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे से होगी। देश में पिछले एक हफ्ते से लगातार 1000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक में सीएम भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री किए जाने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1204 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 863 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। संक्रमण से एक की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4508 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। मिजोरम में कोरोना के 164 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 153 नए मरीज मिले हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में 72 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। 4911 टेस्ट में 7 पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 27 हो गई है। बालोदा बाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, जहांगीर चांपा में एक पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 14 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट XE के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं संक्रमण को लेकर विकासखंडवार और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जांच के साथ साथ सैंपल मेडिकल कॉलेज में नियमित तौर पर भेजने और स्वास्थ्य संस्थाओं पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के रूटीन वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश के कई जिले अब भी पीछे हैं, जिनका लक्ष्य पूरा करने के लिए कैचअप राउंड चलाया जा रहा है। कैचअप राउंड के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने करीब 1500 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ियों को चिन्हित किया जहां पर स्टाफ नर्स या ANM नहीं है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना पॉजिटिव हो गई है। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने ये जानकारी खुद दी है। हैरिस के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ग्रुप 2024 का गठन किया है और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इंकार करने के बाद राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत करेंगे। साथ ही 6.51 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। वहीं चिटफंड कंपनी के निवेशकों को 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी लौटाएंगे। इसके साथ ही नौ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने विवादित नामांतरण और बंटवारे के लंबित राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जमीन के सीमांकन संबंधित प्रकरणों का 31 मई तक निपटारा करें। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। 9 और 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस होगा। इसके साथ ही प्रदेश में परशुराम जयंती इन्वेस्टर समिट मनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने रद्द ट्रेनों को फिर से शुरू करने का जिक्र किया है। सीएम ने रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ के यात्रियों की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं बातचीत के बाद रेल मंत्री ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है।
छत्तीसगढ़ में रेलवे ने 3 जोड़ी ट्रेनें यानी 6 ट्रेनों को बहाल कर दिया है। 11 जोड़ी रद्द ट्रेन में से 3 जोड़ी ट्रेनों को बहाल किया गया। इसमें कोरबा, अमृतसर, विशाखापट्टनम, निजामुद्दीन ट्रेन अब चलेंगी। वहीं सिकंदराबाद, रायपुर, सिकंदराबाद ट्रेन भी शुरू की जाएगी। 11 जोड़ी ट्रेनें कोयला ढलाई के लिए रद्द कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करने के विरोध में कांग्रेस ने डीआरएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने यात्री ट्रेनों को बंद कर मालगाड़ी को चलाने का फैसला लिया है। नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन मिला है। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे नवा रायपुर प्रभावित किसान आंदोलन में शामिल होंगे और 2 दिनों तक किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। किसान नेता ट्रैक्टर चलाते हुए धरना स्थल पहुंचेंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अध्यक्ष के मुताबिक हर बूथ में 5-5 सदस्यों को तैनात किया जाएगा। प्रदेश भर में बूथ कमेटियों का गठन होगा। बूथ कमेटी के सदस्यों को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने छत्तीसगढ़ में अपने विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अठावले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त फंड दिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिटी बस संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस सर्विसेज का टेंडर निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई RBS के संचालक के द्वारा सिटी बस का संचालन नहीं करने पर की गई है। अब दोबारा सिटी बस संचालन का टेंडर जारी किया जाएगा। खरगोन में दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन में शांति है, इसलिए दिन के कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया। हालांकि एहतियातन रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा प्रेम साय से टेकाम बलरामपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां विकासखंड मुख्यालय वारफनगर में अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। खरगोन हिंसा के बाद MP सरकार के गठित 2 सदस्यीय दावा अधिकरण दल दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा। दल के अध्यक्ष और सदस्य ने हिंसा प्रभावितों से बात की। दल के अध्यक्ष और सदस्य सप्ताह में 5 दिन तक पीड़ितों के दावे आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे। खरगोन हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर बड़ा बयान दिया है। दिग्गी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे देती है। MP बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के जरिए कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कमलनाथ पर विधानसभा के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई, जिन्होंने छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल प्रदान किए। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राजस्व शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई, जिन्होंने छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल दिए। रतलाम पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचकर आशीर्वाद दिया, साथ ही भजन भी गाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक लाउड स्पीकर पर कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। इन दिनों देश में धर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच बिलासपुर पहुंचे कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने लाउड स्पीकर में डीजीपी बनने के बाद सुधीर सक्सेना पहली बार इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहली बार पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, नशे के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस के अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने आम गांव में 3,07,99,000 की लागत से बनने वाली पानी टंकी, पाइपलाइन विस्तार और 5 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गाँव का विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
रायगढ़ के पूंजीपथरा इंडस्ट्रियल पार्क में बिजली संकट से जूझ रहे स्टील उद्योगों के हालात को लेकर सांसद गोमती साय ने चिंता जाहिर की है। सांसद गोमती साय ने कहा है कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में बड़े उद्योग बेलगाम हो गए हैं। अगर बड़े उद्योगों को समूह ने छोटे उद्योगों को बिजली प्रदान करने के लिए एग्रीमेंट किया है तो उन्हें बिजली उपलब्ध करनी चाहिए। इंदौर में आगामी चुनाव के मद्देनजर नए कार्यकारिणी के गठन की कवायद की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर कई कांग्रेस नेताओं की भोपाल दफ्तर से नियुक्ति हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी खींचतान शुरू हो गई है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति भी दर्ज की है। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी और पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने राजनांदगांव जिले के कलेक्टोरेट कार्यालय में नीति आयोग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं का विभागवार समीक्षा की गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कटनी शहर में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विवेकानंद वार्ड लखेरा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पेयजल सप्लाई में बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते नगर निगम के इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई और जल्द समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्वालियर में 55 साल की बुजुर्ग महिला अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रही है। बुजुर्ग महिला के देवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसके बाद उसके प्लॉट को हड़पने के लिए नगर निगम में नामांतरण के लिए लगा दिया। जब महिला नगर निगम में पहुंची तब इस बात का खुलासा हुआ। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने भिंड जिले के देहात थाना में पदस्थ कार्यवाहक निरीक्षक रामबाबू यादव को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही उनको 6 महीने की ट्रेनिंग किसी भी पीटीएस में कराए जाने का निर्देश दिया है। ऐसे मामले में सुनवाई के दौरान लापरवाही पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द आ सकता है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल नई पहल करने जा रहा है। शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन के जरिए बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। साथ ही रिजल्ट खराब होने या नंबर कम आने पर बच्चे की खुदकुशी की घटनाओं को देखते हुए इस बार मंडल ने डायल 100 और उमंग हेल्पलाइन का नेटवर्क तेज कर लिया है। बलरामपुर में पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे फड़ मुंशी और प्रबंधक संघ के कर्मचारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने से खुश होकर आंदोलन वापस लिया। वहीं लघु वनोपज संघ के प्रांत अध्यक्ष ने पीसी कर सीएम का आभार जताया है। बलरामपुर जिले के घटगांव में पटवारी की मनमानी से परेशान पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले 2 साल में जमीन के सीमांकन को लेकर आवेदन दे रहे थे, लेकिन पटवारी के द्वारा सिर्फ समय दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। खंडवा में महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ कलेक्टर के पास पानी की समस्या लेकर पहुंची महिलाओं ने निमाड़ी लोकगीत गाकर और डांस कर अपना विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का गीत सुनकर अंदर बैठे अधिकारी बाहर आए और महिलाओं की समस्या सुनी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बुधवार तड़के रथ के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे की खबर से गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वे आज सुबह 11:30 बजे तंजावुर पहुंचेंगे, जहां वे हालात का जायजा लेंगे और घायलों से मिलेंगे। रथ यात्रा एक मोड़ से गुजर रही थी। इस दौरान रथ पर खड़े लोग एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे से होगी। देश में पिछले 1 हफ्ते से लगातार 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कोरोना की चौथी लहर के आशंकाओं के बीच पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री किए जाने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है।
भारत में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,252 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि कोरोना से 32 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,279 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,204 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 863 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। संक्रमण से एक की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,508 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। मिजोरम में कोरोना के 164 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 153 नए मरीज मिले हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में 72 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 75 हो गई। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 8 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले हैं। 4,911 टेस्ट में 7 पॉजिटिव मिले, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 27 हो गई है। बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में एक एक पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 14 जिलों में एक भी केस नहीं मिला है। 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने ये जानकारी खुद दी है। हालांकि उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं। चीन का आर्थिक राजधानी शंघाई देश की कोरोना राजधानी भी बनती जा रही है। मंगलवार को चीन में कोरोना के 1908 नए मामले सामने आए, जिनमें 1661 अकेले शंघाई से हैं। शंघाई में 52 लोगों की कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राजधानी बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का आदेश दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी बेहाल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का हवाला देकर देश के डेवलपमेंट ग्रोथ 4.8% से घटाकर 4.4% कर दिया है, जो चीन के 5.5% अनुमान से काफी कम है। कोरोना के साथ लॉकडाउन की दोहरी मार से सबसे ज्यादा बुरे हाल शंघाई के हैं, जहां लोगों को कोरोना के साथ लॉकडाउन की तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। शंघाई के 2.5 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। पिछले 26 दिनों से लोग घरों में कैद हैं। इस वजह से लोगों के पास खाना और पानी दोनों की कमी हो रही है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 आंकी गई है। भूकंप का कैद अफगानिस्तान से 94 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में था। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन से जंग के 62वें दिन रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। सरकारी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जंग रूस और नाटो के बीच है। ऐसा हो सकता है कि यह परमाणु युद्ध में बदल जाए। यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देशों ने इस खतरे को बढ़ा दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम थके हुए हैं, कमजोर हैं। इनके आने के बाद हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं और वे भाईचारा बनाए रखने में नाकामयाब रहे हैं। ये नीतीश कुमार की विफलता है। सरकार इन मुद्दों पर क्यों खामोश रहती है? क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि वह बैसाखी पर है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान 21,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे। 1 लाख से अधिक आवास वितरित करेंगे और 30,000 से अधिक आवासों के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 50,000 हितग्राहियों के खातों में 500 करोड़ भी सीएम जमा कराएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल शाम 6 बजे दावत रोजा इफ्तार में शामिल होंगे। नेताजी सुभाष स्टेडियम में दावत रोजा इफ्तार रखा गया है। इसके बाद सीएम शाम को 6:40 बजे खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। खैरागढ़ में सीएम भूपेश कई विकास कार्यों की सौगात देंगे और रात 9 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत करेंगे। साथ ही 6 करोड़ 51 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। वहीं चिटफंड कंपनी के निवेशकों को 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी लौटाएंगे। इसके साथ ही 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूलों का लोकार्पण करेंगे। बस्तर के वनांचल के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है। रेली कोसा की एमएसपी पर खरीदी होगी, जिसके लिए राज्य लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय के एमओयू हुआ है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रेली कोसा
कोकून का वार्षिक उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने विवादित नामांतरण और बंटवारे के लंबित राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जमीन के सीमांकन संबंधित प्रकरणों का 31 मई तक निपटारा करें। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। 9 और 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस होगा। इसके साथ ही प्रदेश में परशुराम जयंती इन्वेस्टर समिट मनाया जाएगा। दिल्ली में कल एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कोर कमेटी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष बैठक लेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। मिशन 2023 के रोड मैप पर भी बात होगी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत की। इस दौरान सीएम ने रद्द ट्रेनों को फिर से शुरू करने के लिए कहा है। सीएम ने रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ के यात्रियों की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं बातचीत के बाद रेल मंत्री ने समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने 3 जोड़ी ट्रेनें यानी 6 ट्रेनों को बहाल कर दिया है। 11 जोड़ी ट्रेन रद्द की गई थी, जिसमें से 3 जोड़ी ट्रेनों को बहाल कर दिया गया। इसमें कोरबा अमृतसर विशाखापट्टनम निजामुद्दीन ट्रेन चलेंगी। वहीं सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद ट्रेन भी शुरू की जाएगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अध्यक्ष के मुताबिक हर बूथ में 5-5 सदस्यों को तैनात किया जाएगा। प्रदेश भर में बूथ कमेटियों का गठन होगा। बूथ कमेटी के सदस्यों को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने छत्तीसगढ़ में अपने विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अठावले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त फंड दिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। खरगोन हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर बड़ा बयान दिया। दिग्गी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे देती है। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के जरिए कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कमलनाथ पर विधानसभा के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। खरगोन में आज भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 9 घंटे की छूट मिलेगी। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। वहीं बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। खरगोन में दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन में शांति है, इसलिए दिन के कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया। हालांकि एहतियातन रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। खरगोन हिंसा के बाद एमपी सरकार के गठित 2 सदस्यीय दावा अधिकरण दल दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा। दल के अध्यक्ष और सदस्य ने हिंसा प्रभावितों से बात की। दल के अध्यक्ष और सदस्य सप्ताह में 5 दिन तक पीड़ितों के दावे आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे। रायगढ़ के पूंजीपथरा इंडस्ट्रियल पार्क में बिजली संकट से जूझ रहे स्टील उद्योगों के हालात को लेकर सांसद गोमती साय ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में बड़े उद्योग बेलगाम हो गए हैं। अगर बड़े उद्योग समूहों ने छोटे उद्योगों को बिजली प्रदान करने के लिए एग्रीमेंट किया है तो उन्हें बिजली उपलब्ध करनी चाहिए। डीजीपी बनने के बाद सुधीर सक्सेना पहली बार इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहली बार पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में महिला सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, नशे के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस के अलग अलग विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने आम गांव में 3,60,99,000 की लागत से बनने वाली पानी टंकी, पाइपलाइन विस्तार और 5 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों का विकास हो।
इंदौर में आगामी चुनाव के मद्देनजर नए कार्यकारिणी के गठन की कवायद की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर कई कांग्रेस नेताओं की भोपाल दफ्तर से नियुक्ति हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी खींचतान शुरू हो चुकी है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति भी दर्ज की है। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी और पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने राजनांदगांव जिले के कलेक्टोरेट कार्यालय में नीति आयोग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग द्वारा संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिटी बस संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस सर्विसेज का टेंडर निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई RBS के संचालक के द्वारा सिटी बस का संचालन नहीं करने पर की गई है। अब दोबारा सिटी बस संचालन का टेंडर जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और बूथ के सफल संचालन और मजबूती के लिए विधानसभा वार कार्य विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए और 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं को बूथ संचालन के टिप्स दिए। कटनी शहर में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विवेकानंद वार्ड लखेरा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पेयजल सप्लाई में बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते नगर निगम के इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई और जल्द समस्या के निराकरण के आदेश दिए। जबलपुर संभाग में 71 CM राइज स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसके लिए प्राचार्य और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभाग में खुलने जा रहे CM राइज स्कूलों की पढ़ाई उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ कराई जाएगी, जिसके लिए 80 से ज्यादा उप प्राचार्यों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा। ग्वालियर में 55 साल की बुजुर्ग महिला अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रही है। बुजुर्ग महिला के देवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिसके बाद उसके प्लॉट को हड़पने के लिए नगर निगम में नामांतरण के लिए लगा दिया। जब महिला नगर निगम में पहुंची तब इस बात का खुलासा हुआ। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने भिंड जिले के देहात थाना में पदस्थ कार्यवाहक निरीक्षक रामबाबू यादव को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही उनको 6 महीने की ट्रेनिंग किसी भी PTS में कराए जाने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान लापरवाही पर कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। MP बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द आ सकता है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल नई पहल करने जा रहा है। शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन के जरिए बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। साथ ही रिजल्ट खराब होने या नंबर कम आने पर बच्चों की खुदकुशी की घटनाओं को देखते हुए इस बार मंडल ने डायल 100 और उमंग हेल्पलाइन का नेटवर्क तैयार किया है। रायपुर के खमारी थाना इलाके में देर रात घर में आग लगने से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग की सूचना मिलने के बाद तेलीबांधा और खमारी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिलासपुर सिविल लाइन और चक्कर भाटा पुलिस ने बिजली टावर से लोहे का एंगल चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में CSP DCL का मैनेजर भी टावर का सामान बेचते पकड़ाया गया है। मौके पे 500 किलो से ज्यादा लोहे का एंगल जब्त किया गया है। MP में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार इस सीजन का पांचवा सबसे गर्म दिन रहा। सबसे ज्यादा 45 डिग्री अधिकतम तापमान राजगढ़ में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना समेत कई जिलों में लू चल सकती है। IPL के 39वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को 29 रनों से हराया। पहले खेलते हुए राजस्थान ने 8 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम ने 115 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। जीत के साथ राजस्थान टॉप पर बनी हुई है। मुकाबले में राजस्थान ने रियान पराग मैन ऑफ द मैच रहे। रियान ने नाबाद 56 रनों की पारी खेली। अपनी अर्धशतकी पारी में रियान ने 3 चौके और 4 छक्के जड़े। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बुधवार तड़के रथ के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु के तंजावुर में हुए हादसे को लेकर PM मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे की खबर से गहरा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को PM राष्ट्रीय राहत के कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दरअसल रथ यात्रा एक मोड़ से गुजर रही थी। इस दौरान रथ पर खड़े लोग एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 2022 में प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। साथ ही यात्रा की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम थके हुए हैं, कमजोर हैं। इनके आने के बाद हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं और वे भाईचारा बनाए रखने में नाकामयाब रहे हैं। ये नीतीश कुमार की विफलता है। सरकार इन मुद्दों पर क्यों खामोश रहती है? क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि वह बैसाखी पर हैं। भारत में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2927 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2252 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि कोरोना से 32 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,279 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1204 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 863 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। संक्रमण से एक की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4508 हो गई, जिनका इलाज जारी है। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए मामले बढ़ गए हैं। मिजोरम में कोरोना के 164 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 153 नए मरीज मिले हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में 72 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 75 हो गई। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 8 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले हैं। 4911 टेस्ट में 7 पॉजिटिव मिले, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 27 हो गई है। बलौदाबाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में एक पॉजिटिव केस मिले। वहीं 14 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। सरकार एमपी में फिलहाल किसी तरह के प्रतिबंधों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। वहीं 5 साल से ऊपर वैक्सीनेशन के केंद्र पर कहा, केंद्र सरकार के निर्देश मिलते वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। उन्होंने ये जानकारी खुद दी है। हालांकि उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। चीन का आर्थिक राजधानी शंघाई देश की कोरोना राजधानी भी बनती जा रही है। मंगलवार को चीन में कोरोना के 1908 नए मामले सामने आए, जिनमें 1661 अकेले शंघाई से हैं। शंघाई में 52 लोगों की कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राजधानी बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच का आदेश दिया है। कोरोना से बढ़ते मामलों ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी बेहाल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को चीन की जीरो कोविड पॉलिसी का हवाला देकर देश के डेवलपमेंट ग्रोथ 4.8% से घटाकर 4.4% कर दिया है, जो चीन के 5.5% अनुमान से काफी कम है। कोरोना के साथ लॉकडाउन की दोहरी मार से सबसे ज्यादा बुरे हाल शंघाई के हैं, जहां लोगों को कोरोना के साथ लॉकडाउन की तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। शंघाई के 2.5 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। पिछले 26 दिनों से लोग घरों में कैद हैं। इस वजह से लोगों के पास खाना और पानी दोनों की कमी हो रही है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 आंकी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान से 94 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में था। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन से जंग के 62वें दिन रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। सरकारी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जंग रूस और नाटो के बीच है। ऐसा हो सकता है कि यह परमाणु युद्ध में बदल जाए। यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देशों ने इस खतरे को बढ़ा दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सांसद नवनीत राणा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सांसद नवनीत राणा का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आए हैं। उसने जेल में मारे गए यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया था। लकड़ावाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उसके डी गिरोह से संबंध थे।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नवनीत राणा के साथ लकड़ावाला के लेन देन की जांच नहीं हुई है। ईडी उनसे कब पूछताछ करेगी ये नहीं पता। कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि हाल ही में महाराष्ट्र में हुई घटनाओं में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान 21,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे। 1 लाख से अधिक आवास वितरित करेंगे और 30,000 से अधिक आवासों के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 50,000 हितग्राहियों के खातों में 500 करोड़ भी सीएम जमा कराएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल शाम 6 बजे दावत-ए-रोजा इफ्तार में शामिल होंगे। नेताजी सुभाष स्टेडियम में दावत-ए-रोजा इफ्तार रखा गया है। उसके बाद सीएम शाम को 6:40 पर खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। खैरागढ़ में सीएम भूपेश कई विकास कार्यों की सौगात देंगे और रात 9 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत करेंगे। साथ ही 6 करोड़ 51 लाख रुपए की कार्यों की भूमि पूजन करेंगे। वहीं चिटफंड कंपनी के निवेशकों को 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी लौटाएंगे। इसके साथ ही 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूलों का लोकार्पण करेंगे। बस्तर के वनांचल के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है। रैली कोस्टा की एमएसपी पर खरीदी होगी, जिसके लिए राज्य लघु वनोपज संघ और रेमर संचालन के एमओयू हुआ है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का वार्षिक उत्पादन होता है। दिल्ली में कल एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कोर कमेटी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष बैठक लेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। मिशन 2023 के रोड मैप पर भी बात होगी। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने 3 जोड़ी ट्रेनें यानी 6 ट्रेनों को बहाल कर दिया है। 11 जोड़ी ट्रेन रद्द होने के कारण 3 जोड़ी ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। इसमें कोरबा, अमृतसर, विशाखापट्टनम, निजामुद्दीन ट्रेन चलेंगी। वहीं सिकंदराबाद, रायपुर, सिकंदराबाद ट्रेन भी शुरू की जाएगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अध्यक्ष के मुताबिक हर बूथ में 5-5 सदस्यों को तैनात किया जाएगा। प्रदेश भर में बूथ कमेटियों का गठन होगा। बूथ कमेटी के सदस्यों को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलेगी। खरगोन हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर बड़ा बयान दिया। दिग्गी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे देती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि रमजान के पवित्र माह में पूरे मुस्लिम समुदाय को दिग्विजय सिंह बदनाम कर रहे हैं। पहली बार दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया है कि पत्थर कहां से आते हैं, लेकिन उन्हें अधिकार किसने दिया कि वह पूरी कौम को बदनाम करें। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। खरगोन में दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन में शांति है, इसलिए दिन के कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है। हालांकि एहतियातन रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और सरकार से बातचीत कर हल निकालेंगे। बातचीत के जरिए आंदोलन समाप्त होगा। जबरदस्ती करने से आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही वो इसके समाधान के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर के अपर कलेक्टर संतोष देवांगन का सुकमा तबादला निरस्त करते हुए उन्हें महाधिवक्ता कार्यालय में उपसचिव के पद पर नियुक्त किया है। महाधिवक्ता कार्यालय में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हुई है। इससे महाधिवक्ता कार्यालय में कामकाज में मदद मिलेगी। बीजापुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सभी नक्सली सप्लाई टीम के सदस्य हैं। पुलिस ने मौके से विस्फोटक सहित नगद पैसे बरामद किए हैं। ये कार्रवाई मिरतुर पुलिस ने की है। जबलपुर के बगराजी बस्ती में खाने की बात को लेकर देवर ने भाभी की हत्या कर दी। 10 साल पहले मृतिका के पति के मौत हो जाने के बाद से ही देवर उसे अपनी पत्नी बनाकर साथ में रखे हुए था और बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद होता रहता था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मुरैना के पहाड़गढ़ थाना इलाके के स्याही टेक गांव में डकैत ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। डकैत कल्ली गुर्जर गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था और परिवार पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। नहीं मानने पर गांव में घुसकर गोलीबारी कर दी। डकैत पर 15,000 का इनाम घोषित है। उज्जैन चिमनगंज कृषि उपज मंडी में मामूली विवाद पर सुरक्षा गार्ड ने किसान पर गोली चला दी। वहीं घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। गनीमत रही कि गोली किसान राकेश के हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे किसान को मामूली चोट आई है। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में रिश्वत मांगते एक आरक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। आरक्षक ने कोर्ट में चालान पेश करने के लिए पीड़ित से 15,000 की रिश्वत मांगी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी पारुल माथुर ने आरक्षक नरेश बिरतिया को लाइन अटैच कर दिया है। बिलासपुर की कोतवाली पुलिस ने बिटुमेन डामर सप्लाई और डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी ने एसके इंडस्ट्रीज के संचालक से 6 करोड़ 20 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बलौदा बाजार की भाटापारा ग्रामीण पुलिस की टीम ने सनशाइन इंफ्राबिल्ड कंपनी चिटफंड के डायरेक्टर संजीव सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जिले के 11 थानों में केस दर्ज है। पूरे जिले में चिटफंड कंपनी से पैसा वापसी के लिए 5,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। आरोपी से करीब 13 करोड़ रुपए वसूली की जानी है। इंदौर के बड़नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट के निर्देश पर इंदौर के एमजी रोड थाने में करण मोरवाल के खिलाफ कुटरचित दस्तावेज का केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बड़वानी में अवैध जुआ खिलाने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेंधवा के चारण मोहल्ले के पास स्थित भाजपा पार्षद इमरान खत्री के बाड़े से जुआ खेलते हुए पुलिस ने 32 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से 9 लाख नगद, 30 मोबाइल, 4 कार और 5 बाइक जब्त की गई है। बिलासपुर सिविल लाइन और चकरभाटा पुलिस ने बिजली टावर से लोहे का एंगल चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में CSPDCL का मैनेजर भी टावर का सामान बेचते पकड़ा गया। मौके से 500 किलो से ज्यादा लोहे का एंगल जब्त किया गया है। गुना में मंडी व्यापारी एक व्यापारी का करीब 300 क्विंटल चना ट्रक से दिल्ली भेजने के दौरान गायब हो गया, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही। मामले में व्यापारी ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं गुना की कैंट थाना पुलिस जांच में जुट गई है। मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस ने एम्बुलेंस से डोडा चुरा की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी करने की सूचना मिली थी, जहां संजीत रोड कचारिया चौपाटी पर नाकेबंदी कर करीब 8 बोरों से 1 क्विंटल 50 किलो अवैध डोडा चुरा बरामद किया गया है। बलौदा बाजार जिले के सिमगा में पुलिस ने गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रॉयल ढाबा के पास नाकेबंदी कर क्रेटा कार से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी के गायत्री उद्यानिकी कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा अपने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने थाने में शिकायत दर्ज कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन छात्रों को आरोप है कि रैगिंग के वक्त कॉलेज के NSS प्रभारी और महिला प्राध्यापक भी मौजूद थी। इसके बाद भी रैगिंग की गई। छतरपुर के पिपट थाना क्षेत्र में लग्जरी कार की चोरी करने पहुंचे चोर रंगे हाथों ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी और फिर रस्सी से बांधकर पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। रायपुर के खमारी थाना इलाके में देर रात घर में आग लगने से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग की सूचना मिलने के बाद तेलीबांधा और खमारी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर में युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। युवती ने कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान हाथ की नस काटी है। इस दौरान जन सुनवाई में हंगामा मच गया। घटना के बाद युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में कोल्ड ड्रिंक पीने से 9 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। घास मंडी इलाके के पास रहने वाले 9 बच्चे पार्टी मना रहे थे। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चों को पेट में दर्द हुआ और उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें कमला राजा अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रायसेन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 की जहर खाने से और 1 की फांसी लगाने से मौत हुई है। वहीं दंपति के एक बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र के कलार तराई गांव में मां और बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। दोनों रोजी मजदूरी कर घर चलाते थे। फिलहाल खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद के रहने वाले एक युवक ने स्थानीय विधायक और कलेक्टर को अपने सुसाइड की बात कहते हुए पत्र लिखा है। युवक ने आरोप लगाया है कि चयनित होने के बाद भी उसकी पदस्थापना नहीं की गई, भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। तो वहीं कलेक्टर ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। पत्थलगांव में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में सवार दूसरा बाल बाल बच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल पत्थलगांव पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना के नेशनल हाईवे 39 में भैरव टेक के पास ब्रेक फेल होने से चलते एक डीजल टैंक घाटी से टकरा गई। टक्कर के बाद आसपास के सैकड़ों लोग डिब्बे और क्रेन लेकर डीजल लूटते नजर आए। लोग बाइक से डिब्बों में डीजल ले जाने लगे। हालांकि घटना में अभी किसी को हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। विदिशा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोटर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना ग्यारसपुर नेशनल हाईवे 146 अटारी खेजरा और मणिपुर के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने दोनों को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। केशकाल में बोरगांव तालाब के पास बस ने स्कूटर सवार 2 युवकों को ड्रॉन दिया, जिसके कारण स्कूटी में सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। फिलहाल केशकाल पुलिस अज्ञात बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तिल्दा के सरोरा रोड बगदई मंदिर के पास नहर में बहने से एक युवक की मौत हो गई। काम से लौटते समय हाथ पैर धोने नहर में उतरा था। उसी दौरान असंतुलन होने पर उसकी मौत हो गई। 1 सप्ताह से नहर में गंगरेल से पानी छोड़ा जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। छतरपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में हड़कंप मची हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि भगवा थाना इलाके के ओवरी गांव में एक तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए की रेस्क्यू में जुट गई है। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सभी मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग एक और इमारत में लगी है। 3 नई ब्लॉक अब सुरक्षित हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी सीएल मीणा ने बताया कि शुरुआत में सिर्फ धुआं था, आग नहीं लगी थी। हवा चलने से आग ज्यादा फैली। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ढली इलाके में एचआरटीसी की वर्कशॉप में आग लग गई। इस दौरान वहां खड़ी एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर एस चौहान ने कहा कि अभी किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकलदुल लेबर शेड में अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में बड़वा रोड पर एक मारुति वैन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्काल फायर फाइटर को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची फायर फाइटर द्वारा आग पर काबू पाया गया। एमपी में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार इस सीजन का 5वां सबसे गर्म दिन रहा। सबसे ज्यादा 45 डिग्री अधिकतम तापमान राजगढ़ में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना समेत कई जिलों में लू चल सकती है। जबलपुर के शहीद स्मारक सभागृह में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों समेत कई सामाजिक संगठनों ने शिरकत की। संगोष्ठी में 1842 की क्रांति के जनक राजा हृदयेश लोधी को नमन किया गया।
जबलपुर में पुलिस विभाग की 21वीं पूर्वी जोन अंतर जिला वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 14 जिलों की 19 टीम के करीब 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ जबलपुर जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक और एसपी ने किया। खेल स्पर्धा में 10 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आईपीएल के 39वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को 29 रनों से हराया। पहले खेलते हुए राजस्थान ने 8 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम 115 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। जीत के साथ राजस्थान टॉप पर बनी हुई है। मुकाबले में राजस्थान के रियान पराग मैन ऑफ द मैच रहे। रियान ने नाबाद 56 रनों की पारी खेली। अपनी अर्धशतकीय पारी में रियान ने 3 चौके और 4 छक्के जड़े। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैच के सुपर स्ट्राइकर रहे। सैमसन ने 21 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। अपनी शानदार पारी में उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के जड़े। सैमसन का स्ट्राइक रेट 128 से ज्यादा का रहा। आईपीएल में आज मुकाबला गुजरात और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम ठीक 7:30 बजे मुंबई में होगा। इस सीजन में गुजरात 6 तो वहीं हैदराबाद अपने 5 मुकाबले जीत चुकी है। पॉइंट टेबल में गुजरात हैदराबाद से आगे है। आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जो टीम जीतेगी वो आज पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी। गुजरात टाइटंस आज का मुकाबला जीतती है तो 14 अंकों के साथ टॉप पर होगी, तो वहीं हैदराबाद भी इस मुकाबले को जीतकर टॉप पर पहुंचना चाहेगी।